हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म द डिवाइन ग्रेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन वेबिनार्स एंड सेशंस रखते हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर सेशन, महाशिवरात्रि। 1 मार्च को हमारी महाशिवरात्रि है, तो इसके ऊपर हमारे 2 सेशंस होने वाले हैं। एक जो अभी हमारा होगा विच विल बी अबाउट स्पेशल रेमेडीज अबाउट महाशिवरात्रि हम कैसे बना सकते हैं, इसका मुहूर्त क्या है, इसमें क्या क्या रेमेडीज करके हम अपनी लाइफ में बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड सेशन होगा 1 मार्च को, दैट विल बी अ पावरफुल विजुअलाइजेशन मेडिटेशन सेशन। वो हमारा मॉर्निंग में सेशन होगा, मॉर्निंग में 7 AM, एंड उसमें हम शिवरात्रि के ऊपर एक स्पेशल मेडिटेशन करेंगे विद कीर्ति रोहिया मैम। सो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले चैट कॉलम में मैं आप सभी के साथ हमारे फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी लोग ये रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो, बाद में कुछ रेमेडीज जो भी सर बताएंगे उनके बारे में और देखना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हम अपने फेसबुक के पोस्ट पे शेयर करेंगे। और सारी रेमेडीज को हम एक रिटन फॉर्म में भी अपने फेसबुक पे के पोस्ट में शेयर करेंगे अलॉन्ग विद दिस रिकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो चैट कॉलम में आपके पास रिसीव होगा, ताकि आपको आगे कोई भी अपडेट चाहिए कोर्सेज के रिलेटेड, सेशन के रिलेटेड, जो मेडिटेशन सेशन है उसके रिलेटेड, तो आप इस पेज पे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो आज का सेशन हमारे साथ हैं मिस्टर क्षितिज दवे सर, जो आज के सेशन के बारे में हमें बताएंगे, महाशिवरात्रि के बारे में, मुहूर्त के बारे में, क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में। आई रिक्वेस्ट सर कि आप आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। So, Hariom to all. You are welcome to this webinar on a special occasion for महाशिवरात्रि. So, 1 मार्च जैसे अभी प्राची ने कहा 1 मार्च को हमारा महाशिवरात्रि त्योहार है. So, आप सभी को तो अपने अपने रिचुअल्स घर में जो भी आप इतने सालों से फॉलो करते होंगे, तो सभी को आइडिया होगा महाशिवरात्रि पे हम बचपन से देखते आते हैं हमारे घर में क्या होता है. सो एवरी सेट ऑफ हाउसेस अपना अपना कहीं ना कहीं रिचुअल्स होता है महाशिवरात्रि के दिन पे, और अपने अपने तरीके से उसको मनाते हैं. सो उसको ही कंटिन्यू करते हुए, एंड यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि उसको डिसकंटिन्यू करके जो मैं बता रहा हूँ वही करिए, उसको ही कंटिन्यू करके एड ऑन आप क्या कर सकते हैं, या इट कुड बी अ सेम चीज. बिकॉज शंकर भगवान को जब हम पूछते हैं तो शंकर भगवान का आप किसी भी फॉर्म में उन्हें पूछिए, भगवान का एक अपने पे गोज बाय आवर नेम डिवाइन ग्रेस, हमारे पे भगवान का ग्रेस है, वो डिवाइन का सुप्रीम डिवाइन का ग्रेस है. और आज के कलयुग में शंकर भगवान को मनाना बहुत आसान है. भगवान, हम शंकर भगवान को हम बोलते हैं भोलेनाथ, हम बहुत सारे नामों से उनको एड्रेस करते हैं, लेकिन सबसे प्यारा नाम हमारा जो भगवान को हम बोलते हैं वो है हे बोले, हे बोले, बम बम बोले. हम ये बोले क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल शंकर भगवान अब बोले. बोले शब्द इज वेरी काइंड, बहुत दयालु है. हम कुछ भी उनसे सच्चे मन से मांगे, वैसे तो सारे भगवान दयालु है, हमारे गॉड्स आर आवर मदर एंड फादर, हम उनसे जो भी मांगे हमें मिलती है, देर है अंधेर नहीं. बट शंकर भगवान के मामले में, या शंकर भगवान के जब हम उनको पूछते हैं या उनकी साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब एक अलग तरीके से एक अलग हमें रिजल्ट, या फिर हम कह सकते हैं अलग माहौल बन जाता है. या फिर यू कैन एक्सपेक्ट कि जो हमने प्रार्थना शंकर भगवान से की है वो हमारी जरूर सुनेंगे, और जल्दी सुनेंगे. क्योंकि वहां पर किसी फाइल को किसी के थ्रू ले जाना जरूरी नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो पहले हम द्वारपाल को मिले, फिर लक्ष्मी जी को मिले. जस्ट एंड गिविंग एन एग्जांपल, नॉट नेसेसरी, बट शंकर भगवान को डायरेक्ट कनेक्शन हम कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं. कमिंग टू अवर कोर टॉपिक ऑफ महाशिवरात्रि टुडे, तो महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कैसे आया या कैसे आता है. सो आप सभी को पता होगा हर महीने शिवरात्रि तो आती है, हर महीने 13th डे को, 13 डे के तिथि के अनुसार शिवरात्रि आती है. बट ये बाकी हर महीने की शिवरात्रि इस महाशिवरात्रि से डिफरेंट कैसे. सो महा महीने में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महा महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं. महा महीना जो होता है हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं. सेकेंड थिंग, ये महाशिवरात्रि के ही दिन ज्यादा हमें, वैसे तो हर महीने आती है बट महाशिवरात्रि के दिन ही ज्यादा हमें क्यों इतना जब तक करते हैं, या भगवान के लिए हम क्यों उस स्पेसिफिक डे को ज्यादा क्यों मानते हैं.
तो आप इसको साइंटिफिकली भी बोल सकते हैं प्लानेट अर्थ इस वक्त में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, जहां पर इस रात को, महाशिवरात्रि की रात को, जो हमारा स्पिरिचुअल एक कंटेंट होता है हमारे बॉडी में, हमारा जो कनेक्शन जो कॉस्मोस के साथ, यूनिवर्स के साथ बनना होता है, इस रात को ज्यादा इजीली और ज्यादा तीव्रता से जुड़ता है। सो फरवरी मार्च के महीने में, डिपेंडिंग ऑन द कैलेंडर, और जो हमारा हिंदू कैलेंडर बनता है उसके महीने में जो 13th डे आता है, 13th तिथि जो आती है, वो महाशिवरात्रि की आती है। और इसे हम इसको ग्रेट नाइट ऑफ शिवा भी कहते हैं। बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इनके ऊपर ग्रेट नाइट ऑफ शिवा भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन शिव पार्वती एक हुए, शिव का विवाह हुआ। किसी की मान्यता है इस दिन शिव अपने साधना में लीन हुए थे। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज, ऑल द स्टोरीज आर राइट। अपने अपने स्कॉलर्स ने जो भी, हम किसी को जब हम किसी शास्त्र को हम जब यहाँ पे लेते हैं, उसका बेस लेते हैं, तो हम कई बार इट इज अवर रॉन्ग ऑन अवर पार्ट, जहाँ पर वी से इट इज अ माइथोलॉजी। अवर शास्त्र, अवर पुराण आर नॉट अ मिथ, माइथोलॉजी नहीं है। सो अपना जो शास्त्र है वो माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, इसलिए मैं उसको माइथोलॉजी के हिसाब से मैं नहीं मानता। या हम लोग कई बार बोलते हैं इट्स बीन सीन इन अवर माइथोलॉजिकल फिल्म्स, माइथोलॉजिकल सीरियल्स, सो एंड सो, हम उसको माइथोलॉजिकल नाम देते हैं। बट मेरा पर्सनल मानना है, रेदर देन गिविंग इट अ माइथोलॉजिकल वर्ड, वी शुड गिव एज पर अवर शास्त्र या एज पर अवर पुराण। तो ये बात होती है महाशिवरात्रि के हिसाब से, या फिर हमने थोड़ा बहुत इसको, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इट इज नॉट अ माइथोलॉजी। बहुत सारी कहानियां हैं, शिव जी का कोई ना आदि है ना अंत है। हमें शिव जी का बर्थ पता नहीं, शिव जी का डेथ पता नहीं, विष्णु के कई अवतारों का हमें बर्थ पता है, उनका डेथ, वो कैसे गए दुनिया में से, वो भी हमें पता है। बट व्हेन इट कम्स टू शंकर भगवान, शिव जी ना आदि है ना अंत, अनंत है वो, अनंत। तो हमें ऐसी शिव जी के बारे में बहुत सारी एन नंबर ऑफ स्टोरीज है। तो कुछ लोग कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन उनकी शादी हुई थी, शिव शक्ति एक हुए थे। कुछ का कहना है कि महाशिवरात्रि के रात को शिव जी बराबर ध्यान में बैठे थे। सो बहुत सारी जो स्टोरीज है, कोई भी स्टोरीज गलत नहीं। और एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, ये प्लैनेट जब ये अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ पोजीशन ऐसा हो जाता है कि हमारी जो नेचुरल एनर्जी है वो अपवर्ड्स ज्यादा जाती है। जो हमारी एनर्जी, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ध्यान में बैठे, अगले दिन, उस दिन और उस रात को बैठे ध्यान में, तो देयर आर 100% चांसेस कि आपका अंदर का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो ज्यादा तीव्रता से, ज्यादा फोर्स से ऊपर की तरफ आएगा। नेचर भी साथ ही साथ अपने को इस टाइम पीरियड में हमें ज्यादा पुश करता है। तो आप इसको इस तरह से भी लेते हैं, दोज हु आर न्यू टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और दोज हु आर स्टार्टिंग देयर मेडिटेशन पार्ट जस्ट रिसेंटली ना, तो उनको हो सकता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप स्टार्ट करो, या जस्ट यू हैव स्टार्टेड, इफ यू डू दैट मेडिटेशन, इवन द स्मॉल मेडिटेशन भी महाशिवरात्रि के दिन किया, तो वो नेचुरल तरीके से आपको ऊपर की तरफ, ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ, एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ ले जाने में सक्षम है। वो रात नेचुरली आपको वो एपरेटस, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, तो वैसे ही हमें इस महाशिवरात्रि के दिन, हमें जहां पर भी वी आर कंफर्टेबल, दैट इज अवर लेबोरेटरी, द एपरेटस इज बीन रेडी, और हमें उसको अपना, बस हमें अपना ध्यान उसको सही जगह से केंद्रित करना है। अपनी कमर को सीधा रख के, और ध्यान आप जिस फॉर्म में ध्यान, आप पद्मासन करते हो, पद्मासन में, आप नॉर्मल सिट पे, चेयर पे बैठ के भी अगर ध्यान कर सकते हो, तो आप ध्यान करोगे, तो जो महाशिवरात्रि की जो रात है या उस जो पीरियड है, वो आपको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग चले हैं, उनके लिए ये रात या फिर ये फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एट द सेम टाइम, जो हमारे साधक होते हैं, या जो हमारे, आप लोग ने सुना होगा या देखा होगा, हिमालयास पे जो, या फिर पहाड़ों पे जो हमारे साधु महाराज है या अघोरी बाबा है, उनके हिसाब से भी शंकर भगवान को इस रात को पूजना, दे कंसिडर नॉट गिविंग द स्टेटस ऑफ गॉड टू शंकर भगवान, लेकिन वो उनको योग गुरु मानते हैं। जो हमारे साधक हैं, जो हमारे अघोरी साधक हैं, या फिर दूसरे जो संत साधु समाज है, वो शिवरात्रि को शिव जी को नॉट एज एन गॉड प्रे करते हैं, बट दे प्रे, दे वर्शिप शिव जी एज एन आदि गुरु,
यानी कि सबसे पहला गुरु साइंस जो योग गुरु जो था, तो सबसे पहला गुरु वो शंकर भगवान को माना गया है। और इसी दिन पे उनके हिसाब से, उनके रीडिंग्स या उनके रिसर्च के हिसाब से, इसी दिन पे महाशिवरात्रि के दिन सब कुछ स्टॉप हो गया, शिव जी सब कुछ स्टॉप, एंड ही बिकेम स्टिल एंड अटरली स्टिल, ताकि वो रात को इतनी स्टिलनेस उनमें आ गई, तो उन्होंने वो कॉस्मोस के साथ कनेक्ट कर दिया। द सेम वे साधु महाराज का जो साधक जो होता है, या अघोरी का जो साधना होती है, वो इस रात को इतनी हार्ड हो जाती है, एंड हमें लगता है वो हार्ड, बट उनके लिए काफी इजी हो जाती है। दे कनेक्ट वेरी इजीली टू द सुप्रीम अलमाइटी गॉड। महाशिवरात्रि को अगर हम एक तरीके से बोले तो इट इज अ नाइट ऑफ अवेकनिंग। जैसे मैंने कहा, यहाँ इस दिन आपने जो भी, आपसे अगर प्रेयर्स नहीं होती कोई बात नहीं, आज से अगर कोई पूजा नहीं होती नो प्रॉब्लम, बट आपने 5 मिनट भी शंकर भगवान के नाम पे ध्यान कर लिया, या 5 मिनट भी आप मेडिटेशन में बैठ गए, तो यस, दिस नाइट इज कॉल्ड एज अ नाइट ऑफ अवेकनिंग। आपके अंदर का स्पिरिचुअल जो एक अंश जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था आपके अंदर का, वो अंश वो कहीं ऐसे वो बीज की तरफ उभर के आ जाएगा, एंड देन यू वुड बी अ सेपरेट पर्सनालिटी। आपने अगर उस दिन वो एम्प्टीनेस अपने अंदर की वो महसूस की, तो वो एम्प्टीनेस आपको इतना डिवाइन, वो नैरो से इतना स्प्रेड हो जाएगा, आपका माइंड फ्रेम इतना स्ट्रांग होने के चांसेस बन जाते हैं कि जस्ट अ मेडिटेशन ऑन महाशिवरात्रि नाइट gives you so much of compassion towards your spiritual awakening and spiritual path को जो आपको डिस्कवर करना है, वहां पे आपको काफी एडेड एडवांटेज मिलता है। दूसरा, इस रात को जो महाशिवरात्रि की रात है, उसको आप ऐसे ही खाली मत जाने दीजिएगा। खाली मत जाने दीजिएगा मींस आई डोंट से, मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप पूजा ही करें, मेडिटेशन ही करें, बट एक बार, ओनली वंस, एक बार पूरे अवेकनेस के साथ, पूरे जागरूक अवस्था में एक बार अपने आप को शंकर भगवान के समक्ष, आप शंकर भगवान की तरफ एक ध्यान केंद्रित कर लीजिए। यू वुड बी सरप्राइज्ड, यू कैन गिव द फीडबैक ऑल्सो, कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे जो आपको, या तो ऑलरेडी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उसमें आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, और समवन हु इज स्टार्टिंग देयर स्पिरिचुअल जर्नी नाउ, तो उसमें एक आपको अलग ही एक एक्सपीरियंस होगा। दिस कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर आपको एक अलग एक्सपीरियंस जरूर देखने मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज बीन सेड दैट ये रात जीव से शिव बनने की रात है। जीव यानी कि हम जो साधारण जीव आत्मा है, वो जीव से शिव बनने, यानी कि अगर हम भी थोड़े से स्टिल हो जाए तो हम में भी वो शंकर भगवान के गुण आ जाएंगे। इस रात को अगर हम थोड़ा सा मेडिटेट किए, या हमने अपना ध्यान केंद्रित किया शंकर भगवान की ओर, या हमने उसको उस कनेक्शन की तरफ हम भी पहुंचे, तो यस, इट इज अ नाइट ऑफ बिकमिंग शिव फ्रॉम जीव। यानी कि हर एक में वो कैपेसिटी है, हर एक में वो कैपेबिलिटी है, भगवान ने हमको वो शक्ति दी है, जस्ट एक एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ती है। अगेन, अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली, या फिर इसको हम हमारे इस शिवरात्रि को हम यहाँ पर एक थोड़ा सा साइंटिफिकल दे, तो अगेन दिस फेस्टिवल मार्क्स एज एंड ऑफ विंटर एंड द अराइवल ऑफ समर एज वेल। ये मेजर ऑब्जर्वेशन हमारे पुराने शास्त्रों में, या हमारे पुराने जो ऋषि मुनियों हैं, उन्होंने जब ये हमें हमारे विरासत में ये सब जब हमें दिया, तो उनको पता था आगे जाके जो मानव होगा, या जो हम आज की डेट में जो लोग हैं, उनको समझाना फ्रॉम द स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस वे से ज्यादा उनको लॉजिकली समझाना ज्यादा इजी रहेगा, और वो उस टाइम लॉजिकली ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। इसलिए आज आप देखो, किसी भी चीज को हमने, इट्स नॉट अबाउट ऑर्थोडॉक्स या अंधश्रद्धा, बट हमने बहुत सारी चीजों को, स्पेशली इन हिंदुइज्म, बहुत सारी चीजों को भगवान से जोड़ दिया है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, हम कछुआ नहीं मारते, भगवान ने हर वो चीज, डिवाइन ने वो हर वो चीज अपने पास रखी जो उसको पता था जो एक्सटिंक्ट हो सकता है। हम कछुआ, हम टॉर्टोइज नहीं मारते। क्या बोलते हैं हम टॉर्टोइज नहीं मारते? हम इसलिए टॉर्टोइज नहीं मारते क्योंकि लक्ष्मी का कारक बनता है, लक्ष्मी का वाहन बनता है, लक्ष्मी का सूचन बनता है। इसलिए हम या तो टॉर्टोइज का, हम मेटल का टॉर्टोइज रखते हैं, या कुछ लोग रियल टॉर्टोइज रखते हैं। हम टॉर्टोइज नहीं मारते, वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी का एक स्पीसीज है जो भगवान को पता था। द सेम वे
भगवान कुछ ऐसी, जैसे अभी आप बोलो कि हम चूहे को मारते, चूहे को हम मारते नहीं, क्यों? हम मारना पड़ता है बिकॉज हम लोग द सोसाइटी वी लिव इन, एट टाइम्स वी हैव टू, बट यूजुअली हमारा पहला क्या आता है, गणेश भगवान का वाहन है, उसको मारेंगे तो कुछ ना कुछ तकलीफ होगा, उसको तकलीफ पहुंचाए हमें कुछ प्रॉब्लम होगा। सो कहने का मतलब है कि वी हैव कनेक्टेड ईच एंड एवरी स्मॉल टू स्मॉल चीज, हमने स्पिरिचुअल तरीके से या रिलीजियस तरीके से कनेक्ट किए। सो वैसे ही जब मैं महाशिवरात्रि की रात को जब मैं बोलता हूँ आप मेडिटेट करके एक सुप्रीम डिवाइन की तरफ जाने की जर्नी आपकी स्टार्ट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम फेस्टिवल्स वाइज के साथ साथ हम अगर ज्योग्राफी या फिर हमारा थोड़ा सा साइंस यूज करें तो इट दिस फेस्टिवल मार्क्स एज एन एंड ऑफ विंटर इन द अराइवल ऑफ समर। ऑल्सो कुछ लोगों के या कुछ शास्त्रों या कुछ रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के हिसाब से महाशिवरात्रि इज द रात, उस वो नाइट जहां पर शंकर भगवान ने अपना तांडव नृत्य भी परफॉर्म किया था। देखो शंकर भगवान तांडव खुशी में भी कर सकते हैं, इन एंगर में भी कर सकते हैं। यहाँ तो हम बोलते हैं कि जहाँ पर उन्होंने उनकी शादी हुई थी तो खुशी के उसमें उन्होंने परफॉर्म किया होगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट वेयर ही परफॉर्म द तांडव नृत्य। उनका जो सुप्रीम डांस है वो उन्होंने परफॉर्म इस रात को किया था। आफ्टर सम टाइम मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज भी बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपको सभी को पता है, सब अपने अपने घर पे करते होंगे, बट मैं आपको वो रेमेडीज भी बताऊंगा कि एज पर ईयर राशि भी और इन जनरल भी हम क्या कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, और एल्स इफ वी कैन सेंड यू द पीडीएफ या कुछ हम भेज सकें तो आप लोग कर सकते हो। फिलहाल आज 27 है, 28 है, एंड देन द फर्स्ट इज ऑफ महाशिवरात्रि। अंशिका जी एंड रश्मि जी, आपका जो क्वेश्चन है व्हाट टाइम टू डू, यस आई एम कमिंग टू दैट पार्ट जहां पर मैं आपको बताऊंगा, तो मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मुहूर्त में आप क्या कर सकते हो या कौन सा मुहूर्त है जहां पर आप उसको आप शंकर भगवान की पूजा कर सकते हो। प्राची मैम, कैन यू शेयर दैट स्लाइड और कैन यू शेयर दैट मुहूर्त वाला टाइमिंग वाला? यस सर। या प्लीज। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलते जाओ बस। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय बोलते जाओ, ओम नमः शिवाय। सो दिस इज द मुहूर्त जो आपका क्वेश्चन था व्हेन टू डू। तो व्हेन टू डू मैं अभी बता देता हूँ, व्हाट टू डू वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कैसे करना है। सो महाशिवरात्रि 1 मार्च को ये मुहूर्त के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च इज स्टार्टिंग ऑन 3:16 AM, यानी कि कल रात को 28 हो जाएगी, 28 के रात को 12 बजे एक तारीख हो जाएगी। तो जो अर्ली मॉर्निंग 3:16 AM बजेगा तो हमारा महाशिवरात्रि का पहर शुरू हो जाएगा, एंड दैट विल एंड ऑन 2 मार्च मॉर्निंग 10 AM। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप चारों पैर की पूजा करो, आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। आप नहीं कर पाए, इट्स नो प्रॉब्लम। मन में देखो, भगवान की जब भी पूजा करते हो या भगवान की किसी भी भगवान की आराधना करते हो, मन में कभी भी संदेह या कोई डाउट नहीं ले। हाँ, यू डू, देन यू डू प्रॉपरली। इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन में ये नहीं सोचना कि मैंने 4 पैर की की और बाद में 3 पैर की भी, फोर्थ पैर की नहीं हो पाई, द फेज फोर्थ फेज ऑफ मुहूर्त नहीं हो पाया, इट्स ओके। हिंदुइज्म और हिंदू जो हमारा है, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। भगवान ने हमें सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, बट अगर हमारा मन सच्चा है तो हम भगवान हमें माफ भी करते हैं। इसलिए आप देखो, कोई भी पूजा हो तो जहां पर हम भगवान को इन्वोक करते हैं पूजा करने से पहले, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द पूजा हम क्षमा याचना भी करते हैं कि कुछ गलती अगर मुझसे हुई या कुछ मेरे से पूजा करने विधि करने के वक्त मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो भगवान हमें क्षमा करे। Coming to Murat on 1 March, as I said, 3:16 AM it starts. So not necessarily आपको 3:16 AM को ही उठना है. You can do on this said Murat also. तो फर्स्ट फेज ऑफ मुहूर्त शिवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा 3:16 AM को, बट अगर आपको कोई फर्स्ट फेज का मुहूर्त, वैसे नाइट का जो आपको मुहूर्त जो होता है वो अगर जब रात को हम मंत्र करते हैं या रात को जब हम पूजा करते हैं तो फर्स्ट फेज ऑफ मुहूर्त 1 मार्च को 6:20 से 9:27 को रात को पहला फेज आता है। इस फेज में हम रिम ईशानाय नमः, रिम ईशानाय नमः, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, रिम ईशानाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो 108 बार। ओनली 1 माला आपने कर दी, इट्स मोर देन इनफ। भगवान ये नहीं कहता कि आप 1.25 लाख जाप आज की आज ही कर लो। सेकेंड फेज ऑफ मुहूर्त की अगर बात करें तो सेकेंड फेज इट स्टार्ट फ्रॉम 9:27 टू नेक्स्ट 2 मार्च वाला दिन
00:33 आवर्स, यानी कि 2 मार्च की अर्ली मॉर्निंग हो गई, जो 12:30 के बाद का हम जो बोलते हैं रात के 12:30। इस वक्त अगर आप पूजा करते हो या ध्यान केंद्रित करते हो शंकर भगवान से, तो आपको रिम अघोराय नमः, रिम अघोराय नमः ये मंत्र आप कर सकते हो। थर्ड फेज की मुहूर्त की अगर बात करें तो 12:30 से 2 मार्च के अर्ली 12:30 से लेके अर्ली मॉर्निंग 3:39 AM और 3:40 AM एज पर अगर दिल्ली है तो 3:40 AM भी आप कर सकते, 1-2 मिनट का फर्क होता है यूजुअली। तो ये इस थर्ड फेज के मुहूर्त में आप रिम वामदेवाय नमः का आप पाठ कर सकते हो। फोर्थ फेज की मुहूर्त की बात करें तो 2 मार्च 3:39 AM टू 6:45, 2 मार्च के 6:45 AM तक आप इस वक्त भी आप पूजा ध्यान कर सकते हो। रिम सद्यो जाताय नमः, रिम सद्यो जाताय नमः। और जब अगर आप चारों पैर की जो लोग पूजा करते हैं या जिनके घर में चारों पैर की पूजा होती है, तो समापन मुहूर्त, द कंप्लीशन मुहूर्त 2 मार्च को आफ्टर 6:45 टू 10 AM के बीच में समापन मुहूर्त कर सकते हो। इसमें कोई मंत्र नहीं बोलना है, तो आप नॉर्मल ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ नन ऑफ द अबाव मंत्र कैन बी डन, आपको ये मंत्र हार्ड लगते हैं या इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल रिसाइडिंग दिस मंत्र, तो सिंपल ओम पंचाक्षर मंत्र जो हमारा है शंकर का, ओम नमः शिवाय, सिंपल ओम नमः शिवाय, दूध या पानी मिला के उसका अभिषेक करके शंकर शिवलिंग के शिवलिंग ऊपर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र इस मुहूर्त में आप कर सकते हो। अब जब मैं मुहूर्त की बात करता हूँ तो इट नॉट नेसेसरी कि आपको 6:20 से लेकर 9:27 तक बैठना है या 6:20 से लेकर नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग तक बैठना है, ऐसा नहीं है। इस मिड में आप कोई भी अपनी पूजा कर सकते हो विथ योर कन्वीनियंस। जो लोग पूरे 4 पैर की पूजा करते हैं, जिनके घर में ऐसा कोई माहौल बनता होगा जहाँ पर सब लोग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कम, अभी तो कोरोना बहुत काफी रिलैक्सेशन है, तो कुछ लोग के प्लानिंग्स होंगे 2 साल से नहीं किए होंगे, तो या कुछ लोग मंदिर में विजिट करेंगे, टेंपल विजिट करेंगे, तो इट नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा ये मुहूर्त के दौरान, इसमें एज पर योर कन्वीनियंस आपने अगर 10 मिनट भी ध्यान लगा दिया किसी भी मंत्र करके, तो इट्स मोर देन इनफ। देखो जैसे मैंने कहा, हमें भगवान हमें ये नहीं कहते करो वेल एंड गुड, बट भगवान ये नहीं कहते कि आपने नहीं किया या इतना नहीं किया तो मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ। भगवान प्रसन्न इजीली हो जाते हैं और ऊपर से शंकर भगवान भी बहुत ही अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की। सो कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ अवर, प्राची यू कैन रिमूव दिस स्लाइड इफ यू वांट। या थैंक यू। तो बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज यूजुअली देखो, इफ यू पर्सनली आस्क रेमेडीज, सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर रेमेडी भी मैं इसको रेमेडी वर्ड नहीं बोलूंगा, बट सबसे बेस्ट उपाय या फिर सबसे बेस्ट चीज जो मैं करने बोलूंगा दैट इज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के अलावा इसमें कोई दूसरा मंत्र करने की जरूरत नहीं। बट यस, living in today's time, if we want to do as per our rashi, so if you want you can note it down. I will tell the what rashi और क्या करना चाहिए। तो मैं राशि के वाइज भी आपके मून साइन, नॉट जोडियक सन साइन, जोडियक मून साइन के हिसाब से अगर आपकी जो राशि होगी तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद मेष राशि एरीज, अगर जो मेष राशि वाले लोग हैं तो शंकर भगवान का शिवलिंग पे अभिषेक वो शुगर केन जूस के साथ वाटर को मिक्स करके आप ओम नमः शिवाय का जाप करते करते, देखो सब में कॉमन है ओम नमः शिवाय का जाप करना। द ओनली थिंग्स दैट चेंजेस द मटेरियल्स और द apparatus you used to do the अभिषेक। सो शंकर भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक करना है, पानी और शुगर के गन्ने का जूस मिला के। मेष जातक वालों को ये करें तो उनको फायदा हो सकता है। टॉरस की वृषभ राशि की बात करें तो कच्चे, सिर्फ कच्चे दूध का, नो वाटर नथिंग, कच्चे दूध का, रॉ मिल्क का आप सिंपल छोटा सा लोटी में दूध लेके अभिषेक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके जाप करते करते आप अभिषेक शिवलिंग पे कर सकते हैं। मिथुन राशि जेमिनी की अगर बात करें तो लाल कलर के कोई भी फ्लावर्स होंगे तो रेड कलर के फ्लावर्स आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मिक्स फ्रूट जूसेस जैसे नारियल का पानी हो गया या फिर शुगर के जूस हो गया, इसको मिक्स करके भी आप पॉसिबल हो तो उससे जलाभिषेक या शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए, जो कैंसर साइन मून साइन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रॉ मिल्क और बटर, थोड़ा सा मक्खन और मिल्क को थोड़ा सा मिक्स करके, मक्खन में पहले शिवलिंग के ऊपर लगा दीजिए, देन दूध से हल्की दार से ओम नमः शिवाय करके आप
अपना पूजा कर सकते हैं। सिंह राशि लियो साइन के लिए अभिषेक विथ हनी, ये जो अपना जो मध होता है, मध और गुड़ दोनों को मिक्स करके, पानी में मिक्स करके आप अभिषेक कर सकते हैं। वर्गो साइन के लिए अगर बात करें, कन्या राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो गंगा जल या किसी भी नदी का अगर आपके पास पानी है तो आप उससे शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं। अब आप पूछोगे गंगा जल लाना कैसे? यूजुअली पूजा के स्टोर रूम पे मिलती, स्टोर्स में मिलती है, बट वी आर नॉट श्योर वो जेन्युइन होंगे नहीं होंगे। बट हमारे मन के लिए अगर हमने उसको गंगा जल माना तो मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, तो वो एक फ्रेज जो हम सुनते आ रहे हैं, तो हम वो गंगा जल लेके हम उसको ही गंगा जल मान के हमारे नॉर्मल पानी में मिक्स करके आप उससे गंगा जल के साथ अभिषेक कर सकते हैं फॉर कन्या राशि वालों के लिए। कमिंग टू तुला राशि, लिब्रंस, लिब्रंस को मिल्क, दही, दूध, दही और शुगर केन जूस को मिक्स करके शिवलिंग पे अभिषेक करें तो उनको काफी फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके अभी के टाइम पे जहां पर वृश्चिक राशि का पीरियड चला तो मंगल थोड़ा सा उनका अभी उच्च के आगे आ गया, हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा अभी गुस्सा आना हो सकता है, तो उनके लिए महाशिवरात्रि के लिए स्पेशली अभी अगर हो सके तो आप शंकर भगवान पे लाल लाल कलर का फ्लावर और मध यानी कि हनी से थोड़ा सा शिवलिंग पे अभिषेक करें तो आपको काफी बेटरमेंट होगा। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वाले गाय के, देसी गाय के घी से लाल चंदन और येलो फ्लावर से राशि आप नेम अल्फाबेट सही बता रहे हैं। तो राशि अर्चना जी, ये राशि जो मैं बता रहा हूँ दिस इज अबाउट फ्रॉम द मून साइन, जो आपकी कुंडली में जहां पर चंद्र जिस राशि में बैठा होगा वो राशि को पकड़ के चलिए। हाँ, नेम अगर आप उस आपको इफ यू डोंट नो द नेम, आप डोंट नो द राशि, तो आपकी जो नाम है उस राशि से भी आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो वी वर ऑन धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए देसी गाय का घी, लाल चंदन और येलो, कोई भी येलो कलर का फ्लावर होगा वो शिवलिंग पे अभिषेक कर दीजिए और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए भी अभी शनि मकर राशि में है तो मिक्स करके ब्लैक काले तेल को सरसों के साथ, रॉ सरसों के साथ मिक्स करके शिवलिंग पे पानी के साथ जल अभिषेक कर सकते हैं। तुला राशि के लिए मैंने बोला था, तुला राशि के लिए आप मिल्क, कर्ड और शुगर केन जूस मिक्स कर सकते हैं। कुलबीर जी, आप तुला राशि के हो तो तुला राशि वाले दूध को, दही को मिक्स करके आप अभिषेक कर सकते हैं। शुगर केन जूस भी यूज कर सकते हैं। कमिंग टू कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के कोई और लियो राशि, आपको चाहिए तो वी कैन शेयर द स्क्रीन, हम लोग शेयर आपको पीडीएफ भेज देंगे। प्राची जी, कैन वी सेंड द पीडीएफ ग्रुप में जो लोग हैं उनको? यस सर, अभी आफ्टर आप फिनिश करेंगे ना तो हम चैट कॉलम में लिंक शेयर कर देंगे, तो वहां से सब रेमेडीज आप रिटर्न में देख सकते हैं। ठीक है, सो वी विल सेंड, तो काफी कोई कंफ्यूजन ना हो करके क्या। कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करें तो कच्चा दूध, दही शिवलिंग पे पहले उसे ये करें एंड देन उसके पानी पूरा साफ शिवलिंग को पूरा क्लियर करके येलो कलर का फ्लावर आप उन पे चढ़ा सकते हैं, उन पे अर्पित कर सकते हैं। मीन राशि पाइसिस के लिए अगर बात करें तो शुगर केन जूस, हनी यानी मध, हनी को मिक्स करें और थोड़ी सी बादाम शिवलिंग पे रख के उसको जलाभिषेक करें तो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं जितनी भी जो अभी रेमेडीज बताया हूँ फ्रॉम मेष टू मीन, आप सभी को उतना याद रखिए, जब भी जो भी चीज आप जब शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो दो चीज, एक तो मन एकदम प्योरली उस टाइम उस शिवलिंग पे ध्यान होना चाहिए आपका, दिमाग में उस टाइम वो विचार नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ वो होगा, ये मेरा काम बाकी है। आपका माइंड, होल एंड सोल माइंड आपका शिवलिंग पे ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप चीज अर्पित कर रहे हो, जलाभिषेक कर रहे हो या जो भी अभी चीज मैंने जो बताई, आप कर्ड है, हनी है, तो मीन्स जब आप चढ़ा रहे हो तो ओम नमः शिवाय का मन में जाप होगी। तीसरी चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आप सभी के मन में ये आएगा कि सर महाशिवरात्रि के दिन तो मंदिर में इतनी लाइन लगती है कि हम तो कर नहीं सकते, या हमें बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे वी कांट फिजिकली गो टू द डोम, वहां पर अंदर जाके हमें नहीं करना पड़ता, हम बस वो पुजारी के हाथ में देते हैं वो फटाफट कर देते। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आप में है या आपको ऐसा लगता है ऐसा प्रॉब्लम, दिस इज द सिचुएशन,
अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो घर के अंदर भी ये पूजा आप कर सकते हैं। सेकंड, घर में शिवलिंग नहीं है तो आप क्या करो, घर में शिवलिंग नहीं है, मंदिर में काफी लाइन है, सो व्हाट यू विल डू, नो प्रॉब्लम, शंकर बहुत बोले हैं आपसे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी से एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है हमारे पास, शिवलिंग भी नहीं है, घर पे भी हम कुछ नहीं कर सकते, मंदिर में भी जाके कुछ नहीं कर सकते, जो टाइम आपने डिसाइड किया है भगवान की पूजा करने का या भगवान को पूजने का, जो आपने टाइम डिसाइड किया है, उस टाइम पे ओम नमः शिवाय की हो सके तो एक माला, मैक्सिमम 21, 51, जितनी आप यूज करें, बट एक माला मिनिमम, एंड मैक्सिमम इज ईयर लिमिट 11, 21, 51, जितना आपको, बट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की अगर माला है आपके पास तो रुद्राक्ष के बीच से, तुलसी की माला है तो तुलसी के बीच से, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी नहीं है तो अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं। आजकल तो डिजिटल काउंटर्स भी आते हैं, तो डिजिटल काउंटर्स में भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। भगवान को किसी भी फॉर्म में आप पूजो, भगवान आपका मन देखा जाता है। इट्स लाइक वो बच्चा जो होता है ना, उसको पता, माँ बाप को पता है बच्चे को क्या चाहिए, बट बच्चे का जो तरीका होता है ना लेने से, माँ बाप के पास मांगने का, वो माँ बाप देखते हैं। बट माँ बाप वो देखते हैं कि किस तरह से, ज्यादा रो के जिद करके मांग रहा है, कैसे, इसको सिर्फ टेम्पररी चीज के लिए मांग रहा है। तो भगवान को सब पता है हमारे मन में क्या है, इट जस्ट वी आर सेइंग आवर वे कि चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है, बट इट इज आवर वे टू थैंक गॉड कि आपने जो भी स्थिति में आज तक हमें रखा है, हमें इससे और अच्छी स्थिति या इस स्थिति से नीचे नहीं रखा, वॉट एवर रीजन। आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग दिस टू आवर लास्ट 2 ईयर, जो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो खराब गए हैं कोरोना काल की वजह से। वी ऑल हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स, बीट अ फाइनेंशियल चीज, हमने रिलेशनशिप्स में खोए हैं, हमने बहुत सारे ऐसे मेंटल एगनीज से गए हैं कि एक छोटी से वायरस ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी, इंडिविजुअल से लेके वर्ल्ड तक। तो ये एक अच्छा मौका महाशिवरात्रि पे हमें मिल रहा है, सिंस द अभी सारी चीज आर नाउ कमिंग धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल, तो हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है, स्पिरिचुअल से फिर से जुड़ने का मौका मिल रहा है, टाइम भी सही है, तो डोंट वेस्ट टाइम। हमने जो तरीका हमें पता है, जो तरीका हमें आता है, हम उससे भगवान को पूजने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो भी आप ऐसे मन में देखो, कोई सवाल, कोई भी भगवान की पूजा अर्चना रेमेडी करते वक्त मन में डाउट लाओगे ना, तो कॉस्मोस में, यूनिवर्स में वो मैसेज जाएगा कि आपके मन में तो वो चीज नहीं होगी, तो आप वो चीज, वो रेमेडी भी नहीं करोगे, या फिर आपको फायदा होगा तो आप कनेक्ट भी करोगे। सी, दोनों, इट्स लाइक दोनों तोधारी तलवार है। आप नहीं कर रहे थे, आपके मन में कुछ आ गया, आप कर रहे थे तो आपको लगा ये कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है, यस ये कर रहा हूँ तो इसलिए आ रहा है, बट आपको वो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपके एफर्ट से मिल रहा है। आपके एफर्ट्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग स्पिरिचुअलिटी, आपने अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल बेस लाया, तो भगवान आपको उस मोड पे चाह के भी आपको गलत दिशा में न ले जाए, आपको सही डायरेक्शन दे। वही हमारा एक उपाय, या हम उसको पूजा करने का वही हमारा इंटेंशन होता है। जैसे मैंने कहा कि हमें भगवान से उतना, हम जो चाहिए वो तो भगवान, अभी मेरे मन में है मुझे ₹1,00,000 चाहिए, राइट, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा भगवान ₹1,00,000 दे दे, ₹1,00,000 दे दे। द वे ऑफ आस्किंग इज ऑल्सो डिफरेंट। भगवान जो मुझे चाहिए उसमें मुझे दिलाने में मुझे सक्षम कर। मुझे ₹1,00,000 चाहिए तो ऐसे नहीं कि वो ऊपर से छप्पड़ फाड़ के वो आ जाएगा या लॉटरी लग जाएगी, वैसे नहीं है, वैसा नहीं चाहिए मुझे। यू नो माई फाइनेंशियल कंडीशन, अगर मैं फाइनेंशियल, यू नो माई फाइनेंशियल कंडीशन, मैं इस कंडीशन से और नीचे ना उतरूं, मैं इस कंडीशन से मेरा इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए उस डायरेक्शन की तरफ से मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मेरे अंदर की वो कैपेबिलिटी को जगाने का मेरे को मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे। तो एक ये तरीका हो गया जब हम भगवान से कभी प्रार्थना करते हैं। कमिंग टू सम स्पेशल रेमेडीज की अगर बात करें, तो जिनको ओवरऑल छोटे छोटे छोटे, मैं छोटे नहीं बोलूंगा, मोटे प्रॉब्लम भी होते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस राशि का जो हमने बोला था, तो तो स्पेशल रेमेडीज की अगर बात करें, तो अपार्ट फ्रॉम दिस राशि जो आपको ये करना है, ये नहीं भी करना है तो जैसे मैंने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वाला जाप आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर हम बोलते हैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स की, या भगवान के हम समझ जाते हैं तो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम लेके जाते हैं। तो स्पेशल प्रॉब्लम्स जैसे, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो महाशिवरात्रि की रात को रुद्र अभिषेक का पाठ भी कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक विद दही करेंगे तो
ज्यादा चांसेस बनता है हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भगवान थोड़े से आई कैन से थोड़े से हल्के कर देंगे, या हमें वो रास्ते देखने मिल जाएंगे कि हाँ हमारा फाइनेंस कैसे इंप्रूव करे, ये प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आए। जिनको अब ये तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम है बिजनेस में कुछ पैसे अटके हैं या जो भी है। अब जिनको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग चाहिए, यानी कि फाइनेंस है लेकिन आते ही रहे मेरे पास, फाइनेंस का प्रॉब्लम तो है ही चलो, बट आते ही लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो शंकर भगवान के ऊपर शुगर केन जूस से अभिषेक करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। किसी को हैवी लोन्स या हैवी डेट्स के उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, तो उनको टू गेट रिड ऑफ दैट डेट, और तो उनको वो पोजीशन से या फिर उनके जो उन्होंने जो लोन्स लिए उसके रीपे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग वो व्यक्ति भगवान की पूजा कैसे करें, वो व्यक्ति थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हनी यानी कि मध, मध को लेके और घी के साथ मिक्स करके महाशिवरात्रि के दिन रात को पूजा में शंकर भगवान के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। जिनके फाइनेंशियल डीलिंग्स अटके हुए हैं, जिनके फाइनेंशियल डीलिंग्स अटके हुए हैं, एक सेकंड, सॉरी, जिनके फाइनेंशियल डीलिंग्स अटके हुए हैं, यहाँ की कुछ पेमेंट्स आने हैं या कुछ पेमेंट्स की बात हो रही है बट वो टाले जा रहे हैं, तो सिंपल तरीका है, भगवान के जो वाहन है नंदी यानी कि गाय बैल, मोस्टली गाय, तो आप गाय को महाशिवरात्रि के दिन ग्रीन ग्रास, हरा ग्रास खिलाएं, और जब जरा हरा ग्रास जब खिलाएं तो गाय के हाथ सिर पे थोड़ा सा सहला दीजिए, थोड़ा सा प्यार से गाय के सिर पे ऐसे, और भगवान आप जो भी करे भगवान को मन में बोल दे कि भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है, महादेव मेरा ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए या इसको सॉल्व करने का तरीका मुझे बताइए। तो जिनके फाइनेंशियल डीलिंग्स अटके हैं, तो वो लोग गाय को हरा चारा या हरा घास खिला सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। स्पेशली किसी की हेल्थ इश्यूज है या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के बहुत ही सीरियस या सेमी सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, तो ऑफ कोर्स मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेटर होगा ऑलवेज, बट मां मृत्युंजय का जाप करना ऑन द डे ऑफ महाशिवरात्रि गिवन ऑन दैट मुहूर्त, स्पेशली अगर आप करते हो उस शाम को आप करते हो 108 बार यानी एक माला जपते हो, तो जिस भी जिनके लिए भी आप जाप कर रहे हो उनकी हेल्थ में सुधार आने के चांसेस बन जाते हैं। ऑफकोर्स अगर कोई डेथ बेड पे भी है एंड वी आर, जैसे डॉक्टर ने किसी ने बोल दिया कि इसमें इस केस में इज नथिंग कैन बी डन, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द टाइम जब उनके, तो वैसे अगर आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार या फ्रेंड्स में कोई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उनके घर में भी आप वो जो व्यक्ति डेथ बेड पे जस्ट वेटिंग फॉर हिज और हर टाइम टू गेट ओवर, उनके पास बैठ के भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो डेथ थोड़ा सा सॉफ्टली आने के चांसेस बनते हैं एंड सदोगति यानी कि अच्छी गति, सदगति मिलने के चांसेस बन जाते हैं। जिनके जॉब्स नहीं है या जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, जो जॉब या जॉब्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए महाशिवरात्रि का फास्ट रखना कंपलसरी है। कंपलसरी यानी कि मैं अगेन यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कंपलसरी नहीं है, जो भी आपके घर के रिचुअल्स है, यूजुअली हम सारे लोग फास्ट रखते हैं, अगर हम घर में पूजा रखते हैं तो सारे लोग भी महाशिवरात्रि के दिन फास्ट रख सकते हैं, बट स्पेशली जो लोग महाशिवरात्रि के दिन जिनका जॉब से प्रॉब्लम है, बिजनेस से प्रॉब्लम है, तो महाशिवरात्रि के दिन फास्ट रखें और शिवलिंग पे पानी और मध यानी कि हनी को मिक्स करके शिवलिंग पे अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, 108 टाइम्स करें, तो उनके बिजनेस में या फिर ऑनगोइंग जॉब में या जो लोग जॉब्स देख रहे हैं उनके लिए एक फायदा बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, महाशिवरात्रि का जो भी मैंने रेमेडीज बताया, राशि के हिसाब से एक स्पेशल रेमेडी बताया, एक चीज आपको मैं एक अपनी तरफ से और एक चीज कहूंगा, एकादशी के बाद, जैसे अभी आज एकादशी है, तो एकादशी के बाद द्वादशी आता है, द्वादशी के बाद त्रयोदशी आता है, तो आप हम त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करके भी मानते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एनी प्रदोष व्रत इफ इट फॉल्स ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे, तो जिनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको करना क्या है, प्रदोष व्रत ट्यूसडे या फिर
सैटरडे को आता है तो उनको पूरा दिन बिना नमक का खाए रहना है, यानी कि फास्ट करना है। आइडियली इट शुड बी फ्रूट। एंड नेक्स्ट डे शंकर भगवान का पानी से जल से अभिषेक करके ही आपको उपवास छोड़ना है। यू हैव टू ब्रेक द फास्ट नेक्स्ट डे आफ्टर डूइंग द अभिषेक ऑन शिवलिंग। अगर नहीं है शिवलिंग घर में या मंदिर नहीं जा सकते तो आप उस मोमेंट पे 108 बार शंकर भगवान का नाम लेके अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। रिमेंबर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑफ फ्रॉम महाशिवरात्रि डे बता रहा हूँ। जो भी प्रदोष व्रत यानी कि द सेकेंड डे आफ्टर एकादशी, आज एकादशी है, टुडे संडे मंडे, थोड़ा सा आज की अगर तिथि की बात करें तो द्वादशी तिथि थोड़ी सी शॉर्ट तिथि है, तो मंडे को ही प्रदोष व्रत आ रहा है। बट यूजुअली प्रदोष व्रत एकादशी, द्वादशी एंड द थर्ड डे पे, 1 2 3 थर्ड डे पे जो डे आता है वो उस दिन पे प्रदोष व्रत कहा जाता है। और प्रदोष व्रत वो भी अगर ट्यूसडे और सैटरडे को अगर फॉल करता है उस दिन आता है। तो आप लोग अगर ऐसे जिनको भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं या फाइनेंशियल बड़े प्रॉब्लम्स है तो उनको बिना नमक वो उपवास करना है। एंड उनको नेक्स्ट डे पे आफ्टर पूजा ऑफ शिव जी देन अभिषेक करके ही बाद में वो फास्ट ब्रेक करना है। राधिका जी ने चैट पे पूछा है सर फॉर डेट के लिए हम लोग वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा वी विल शेयर द पीडीएफ आल्सो, स्पेशल रेमेडीज, राशि वाला रेमेडीज एंड द वे टू डू दी रेमेडीज वाला, और मुहूर्त का भी हम पेज डिस्प्ले कर देंगे। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जैसे अभी मैंने आपको सभी को बताया कि ये मेष से लेके मीन तक के राशि वाले के लिए ये रेमेडी है। कुछ नहीं हो सकता तो ओम नमः शिवाय करूं। उसके ऊपर भी जब मैंने जब मुहूर्त के बताया, जो मंत्र बताया उसमें भी अगर वो नहीं होता तो ओम नमः शिवाय करूं। फिर बाद में स्पेशल रेमेडीज जो मैंने बताया उसमें भी आप जो मैंने बताया या जो अभी शेयर करेंगे आपके साथ वो करो। ये सब सही अपनी जगह पे, बट अ बिग बट, इसके ऊपर भी एक चीज है। अब वो चीज क्या है या वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुलवीर जी, आपने लिखा है ऑफिस पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म। ऑफिस पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म के लिए अगर आप इफ यू आर विक्टिम ऑफ दैट तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं। मंडेज एंड सैटरडेज आप पीपल के पेड़ को पानी दे सकते हैं एंड ओम नमः शिवाय का जाप चालू रख सकते हैं। इफ यू आर विक्टिम ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, इफ यू आर डूइंग इट देन स्टॉप डूइंग। हाँ, मैं कह रहा था जो रेमेडीज या जो हमने पूजा स्पेशल रेमेडीज जो मैंने अभी तक बताई उसके ऊपर भी एक चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी पूजा, इट्स नॉट ओनली पर्टेनिंग टू महाशिवरात्रि, कोई भी पूजा या कोई भी हम जब जप माला करने बैठते हैं या हम भगवान का पूजा करने बैठते हैं उसके पहले एक 4 चीज हमें फॉलो करना जरूरी है। अब 4 चीज क्या है या शिवरात्रि के साथ कनेक्शन लगा के बोलो तो क्या है। Kailash ji, if a diabetic patient cannot do fast, then he or she can do only mantra. Diabetic patient, yes, we will not insist to take on the health. भगवान कहीं भी आपको कष्ट देके कुछ करना नहीं चाहता। यू कैन डू ओनली द मंत्र। जो लोग फास्ट नहीं कर सकते तो मन में ये नहीं रखना कि फास्ट नहीं किया तो मेरा बुरा होगा। फास्ट करेंगे तो आपका साथ बुरा होगा, आपकी हेल्थ भी रहेगी। इफ यू आर फेसिंग दैट हेल्थ चैलेंजेस so don't go for the fast, you can only do the mantra। हाँ, मैं जो बोल रहा था महाशिवरात्रि की पूजा के वक्त या कोई भी पूजा के वक्त, स्पेशली कमिंग सिंस वी आर स्पीकिंग ऑन महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि के वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रेमेडीज एंड ऑल, सुबह एक तो जल्दी उठ जाइए, क्लीन बाथ ले लीजिए, अपने आप को पूरा सब तरीके से क्लीन, मेंटली फिजिकली क्लीन रख के, दिमाग में जो भी आपके विचार हैं, जो भी टेंशन है उसको थोड़ा सा साइड में रख के, अपने रेगुलर प्रेयर्स जो आप करते हो, जैसे आपके इष्ट देवता है, जो भी आपके पूजा करने का तरीका होगा उसको पूजा कर लीजिए। देन यू सिट इन अ रिलैक्स मोड। कहीं पे भी आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप शांति से बैठ सके वहां पे रिलैक्स मोड पे बैठ जाइए। गणपति जी को सबसे पहले, उनको बाद में गणपति जी का आह्वान करिए या गणपति जी को सिर्फ रिमेम्बर करें। दिस इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू महाशिवरात्रि का पूजा में गणपति जी को याद करें। सेकेंड स्टेप विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो हम में से कहीं ज्यादा लोग नहीं करते। सेकेंड स्टेप, हमें को पता है पहले गणपति का ध्यान करना है फिर बाद में सारी पूजा करना है, नहीं, गणपति का ध्यान कर लिया उसके बाद हमें हमारी कुल देवी, जो भी हमारे कुल देवी होंगे, कुल देवी होंगी
उनका ध्यान करना है। इफ यू डोंट नो द कुल देवी तो सिर्फ पार्वती जी या फिर आप दुर्गा माता का नाम ले सकते हैं। बट अगर जब आपको कुल देवी का नाम और कुल देवी आपकी पता है, जो कुल देवी मींस जो मेरी फैमिली का एंसेस्टर से लिया हुआ जो हमारी गॉडेस है वो हमें हमारी कुल देवी बनती है। तो गणपति जी का ध्यान करने के बाद कुल देवी का भी ध्यान करना चाहिए। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी हम कहते हैं कि सारे रेमेडीज एक तरफ, इष्ट देवता और कुल देवता एक तरफ। आपने सारे रेमेडीज कर लिए लेकिन आपके इष्ट देवता और कुल देवी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका कोई भी रेमेडीज अच्छे से वर्कआउट नहीं होगा। ये हमें हमारे एंसेस्टर्स से आया हुआ है। सो आपकी प्रेयर्स आफ्टर गणपति, आपकी प्रेयर्स कुल देवी के लिए भी होना चाहिए। थर्ड चीज आती है कि जितने भी आपके परिवार जन है, जिंदा और द डिपार्टेड सोल्स, जितने भी आपके एल्डर्स हैं उनको सभी को, जो अभी साथ में नहीं हो सकता है वो दूसरे घर में रहते हो या कहीं दूर हो, तो सबको याद करके एंड देन इवन द जो डिपार्टेड सोल्स हैं जो हमें छोड़ के चले गए, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको याद करके उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। एंड देन एंश्योर यू आर इन अ मेंटल स्टेट ऑफ पीस थ्रू आउट। आप किसी भी पूजा करते वक्त ये सारे स्टेप्स फॉलो करिए एंड देन यू एंश्योर कि आप एक अच्छे मेंटल स्टेट में, जितना भी आप जप माला कर रहे हो, एक कर रहे हो तो एक उस 5 मिनट के दौरान आपके दिमाग में दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम चल रहा है, दैट्स इट। और जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, प्रेयर्स खत्म करने के बाद अपने माइंड से, अपने मन से आपको जिनको भी थैंक यू बोलना है, वी हैव टू बी अ ग्रेटिट्यूड का एक भावना हमारे में आनी चाहिए। आपको जिनको भी थैंक यू बोलना है, थैंक यू आपके माता पिता को बोलिए, थैंक यू भगवान को बोलिए कि ऑल ऑफ दिस सपोर्ट, अब तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, यही सपोर्ट और यही बैलेंस हमें आगे तक ले जाएगा। ये 5 चीज अगर आपने अपने पूजा में कर ली ना, गेटअप कर ली और 3 बात रेगुलर प्रेयर्स कर लीजिए, गणपति जी को याद कर लीजिए, कुल देवी को याद कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को याद कर लीजिए, डिपार्टेड सोल्स को याद कर लीजिए, एंड देन योर माइंड शुड बी वेरी रिलैक्स। और बाद में उनको जितनों को भी आपको ग्रेटिट्यूड फीलिंग देनी है, जितनों को भी आपको थैंक यू बोलना है, उनको थैंक यू बोले, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज के डेट में कल तक मैं खा पी के फाइनेंशियली सुखरूप जैसा भी था, कम ज्यादा मैं सुखरूप था, उसके लिए मैं आपको कॉस्मोस को, यूनिवर्स को, सुप्रीम डिवाइन देवादिदेव महादेव को मैं धन्यवाद देता हूँ। एंड बाद में सिंपल शिवलिंग के ऊपर आपने अभिषेक कर देना है। जिनके लिए एक्स्ट्रा अगर पॉसिबल है महाशिवरात्रि के दिन, तो शिव पुराण जो एकदम ब्रीफ में आता है, संक्षिप्त शिव पुराण, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इफ आपके पास टाइम है, इफ टाइम परसिस्ट, तो आपको शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सब कुछ हमने यहाँ तक देख लिया, सब कुछ हमने लास्ट 50 मिनट्स में हमने बहुत कुछ बोल दिया, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। इसके अलावा क्या? इसके अलावा एक ही चीज, न आदि न अंत, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओम नमः शिवाय। इसके ऊपर कुछ नहीं। हमने ये सब हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, हम सब फॉर्मेलिटीज कर लिए, बट ओम नमः शिवाय के ऊपर कुछ नहीं। तो दैट्स व्हाट मुझे कहना था, हमें कहना था, डिवाइन ग्रेस का टीम हमें ये कहना था कि आप सभी लोग इस फेस्टिवल का भी आनंद लीजिए। एंड जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की शुरुआत हम इस रात से कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही अलग वे में हम जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम एक ऐसा माहौल हमें तैयार करना। देखो 2 साल हमने कोरोना में जिए, 2 साल हमें पता चल गया कि पैसा काम आता है, नो डाउट पैसा काम नहीं आएगा, कल जिंदगी ऐसी बन जाएगी, हमें अपने ही लोगों को हम वी आर नॉट एबल टू गिव दैट फाइनल राइट्स भी हम नहीं कर पाए। दोज हु वेंट इन कोरोना, हम उनको देख भी नहीं पाए। तो यू नेवर नो टुमारो क्या होगा हमारे साथ। सो जो आज है, जितना हम आज कर सकते हैं, लेट्स गिव अर 100% टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और जो हमारे आसपास में जो नेगेटिविटी फैली है उसको हम दूर करें। So that's what I have to say from a perspective of Mahashivratri. If you want any questions or कोई feedbacks हैं तो please we are open to. Thank you Archana ma'am, thank you Vinu ji. Yes, thank you, very nice. Thank you so much, sir. Yeah. We are receiving very good positive feedbacks from everyone, and thank you everyone for so much motivating us and for supporting us. और मुझे पता है काफी सारी रेमेडीज ऐसी हैं जो अभी आप नहीं नोट डाउन कर पाए होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास टाइम लिमिटेशन थोड़ा रहता है।
कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आपके साथ चैट कॉलम में फेसबुक का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप प्लीज फॉलो भी कीजिएगा, अपने नोन में आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। हम ये सारी रेमेडीज रिटन फॉर्म में वहां पे शेयर करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और सबके साथ फॉलो के साथ शेयर सबके साथ कीजिएगा, सो दैट हमें भी सपोर्ट मिलता रहे एंड वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, और अगेन एंड अगेन हम आपके साथ ऐसे और भी सेशन करते रहेंगे। राजी जी, कैन वी पोस्ट ऑन आवर डिवाइन ग्रेस का फेसबुक वॉल पे पोस्ट करेंगे? Yes, तो yes. सब लोग, तो सबको वो भी वहां से भी मिल जाएगा। यस सर, जो मैंने चार्ट लिंक शेयर किया है दैट इज ऑफ आवर फेसबुक पेज, टीडीजी का पेज है, ऑफिशियल पेज, तो वहां पे सारी चीजें हम पोस्ट करेंगे। तो बट ये जो सारी आज की जो पीपीटी जो मैंने आपको पहले भेजा था, जो भी हमने भेजा था उसमें यस वो है ना? यस यस सर, अलॉन्ग विद दैट एवरीथिंग आई विल पोस्ट। अभी जब हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो साथ में हम ये इमेजेस भी शेयर कर देंगे, सो दैट सब वहां से देख सकते हैं। एंड जो भी चीज है आपका, जो भी मून साइन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जॉब का, फाइनेंस का, हेल्थ का, आप उसके रिलेटेड वहां से रेमेडी देख सकते हैं और महाशिवरात्रि वाले दिन कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट सेशन 1 मार्च को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन होगा। मेडिटेशन सेशन वो रहेगा मॉर्निंग में 7 AM उसका क्लास होगा। सो जूम लिंक इज सेम, जिस जूम लिंक से आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है जूम लिंक सेम रहेगा। इन केस जूम लिंक आपका मिस हो जाता है तो आप फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं, बिकॉज वी विल बी लाइव ऑन फेसबुक एज वेल, और फेसबुक पेज का जूम लिंक भी शेयर कर दिया गया है। अर्चना मैम का सवाल है, इफ समवन डजंट नो द डीओबी, मैम अगर आपको डीओबी नहीं पता है तो जो आपका नाम है उस नाम के हिसाब से जो राशि आ रही है वो कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो ओम नमः शिवाय, दैट्स इट, ओम नमः शिवाय करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सर एक डाउट मेरे पास भी आया है डायरेक्टली जी। इफ सम पर्सन इज नॉट लिविंग इन इंडिया, वो कहीं ओवरसीज रहते हैं, तो क्या उन्हें इंडियन टाइमिंग जोन के हिसाब से मुहूर्त का टाइम फॉलो करना है, या Yes. जहाँ पे वो रहते हैं उसके हिसाब ये से? टाइमिंग मैंने इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बताया, तो उनका जो अब इंडिया का जो टाइमिंग होगा वहां से जो उनका वो टाइमिंग पे होगा उस मुहूर्त पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ओम नमः शिवाय। बाकी कोई भी आपको डाउट रहता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर डिस्प्ले कर दिया है, कोई भी आपको चीज पूछनी है आप पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई रेमेडी है जो आप, मान लीजिए फेसबुक पे आप नहीं हैं, काफी लोग होंगे जो फेसबुक पे नहीं है, आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके पर्टिकुलर क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगी। एंड इट वॉज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, आप सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, और आई होप आप सभी को बेनिफिट मिला हो आज के सेशन से। प्लीज अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन फील होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है जब आपका इतना अच्छा अच्छा फीडबैक आता है। Let's keep pushing more and more। वही है हमारे पास, हमारी यही पूंजी है बस, आपके फीडबैक्स, और उससे हम और आगे अच्छा करेंगे। द रियल डिवाइन ग्रेस। Thank you so much everyone, and thank you so much sir, it was a wonderful session. So see you all on 1st of March, ट्यूसडे को सुबह 7 बजे मिलते हैं मेडिटेशन के साथ, और धमाकेदार मेडिटेशन होने वाला है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होगा। आप सभी ने पहले भी अटेंड किया होगा जब हमने वैलेंटाइंस डे पे किया था, सो आई होप आप 1 मार्च को भी अटेंड करेंगे, सुबह हम करेंगे। एंड सी यू ऑल देयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। फेसबुक पेज को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, मैं एक बार और शेयर कर रही हूँ, और कोई भी डाउट हो आप हमारे साथ पूछ सकते हैं इस नंबर पे। ओम नमः शिवाय एवरीवन एंड ओम नमः शिवाय सर।